सही एक बात याद रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम हुसैन की आंखों में आंसू आए ये भी बर्दाश्त नहीं फरमाते थे। आंसू आए, आका करीम सैयदा ज़हरा के घर के बगल से गुजर रहे थे, रोने की आवाज आई। ज़हरा तुम्हें पता नहीं है, हसनैन जब रोता है ना तो मुझे तकलीफ होती है। इमाम हुसैन को रख लिया, हजरत इब्राहिम को अता कर दिए। क्यों? क्योंकि हुसैन वो है जो नाना के दीन को बचाना था। यहां पर हर कोई परेशान होता है, तकलीफ में होता है, अब क्या करते हो? फौरन शिकायत कर देते हैं ना, फौरन शिकायत करते हो। एक चीज यहां मसला समझा दूं आपको, हम सब अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, बोलिए करने वाले हैं ना? जानते हैं ये दावा कोई आम दावा नहीं है। जिसने दावा किया अल्लाह ने उसे आजमाइश में डाला। जिसने भी मोहब्बत इलाही का दावा किया अल्लाह ने आजमाइश में डाला। अमा यार, अगर किसी आम चीज से भी मोहब्बत हो जाए ना तो उसके लिए भी तकलीफ उठानी पड़ती है। औलाद से मोहब्बत है तो आप पसीना का बहाते हैं, कमाते हैं कि नहीं? तकलीफ उठाते हैं किसके लिए? औलाद के लिए, क्योंकि औलाद से मोहब्बत है। तो जिससे मोहब्बत होती है तकलीफ उठानी पड़ती है, और जो रब से मोहब्बत का दावा करे फिर उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र भी फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात। इमाम हुसैन को अल्लाह ने इन तमाम चीजों से आजमाया। आपको पता है इमाम हुसैन शहीद होंगे, ये सैयदा ज़हरा को भी पता था। मैं एक मसला हल कर देना चाहता हूं जो आपके अंदर खुराफात है। कोई भी बीमारी आए तो अल्लाह ने सारी बीमारी हमारे ही घर में डाल दिया। कहते हो ना, बारिश न बरसे तो न जाने कैसे कैसे कुफरिया कलमात निकालते हो जबान से। कोई तकलीफ आ जाए, मुसीबतें आ जाए तो फौरन बकने लगते हो, उल्टी सीधी बातें करने लगते हो। तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हो, जब तुम पर तकलीफ आए तो समझ लेना ये रब की तरफ से आजमाइश है। क्या है? आजमाइश है। इमाम हुसैन को आजमाया, सैयदा ज़हरा को भी आजमाया। सैयदा ज़हरा को भी पता है बेटा मेरा बेटा शहीद होगा, लेकिन सैयदा ज़हरा ने पूरी जिंदगी में कभी ये दुआ न की, मौला करीम इस करबला के बला को मेरे बेटे से टाल दे। मौला अली ने, रावी फरमाते मौला अली तो निशान लगा कर आ गए थे करबला में कि ये मक्तले हुसैन है, निशान लगा कर आ गए थे। लेकिन पूरी जिंदगी मौला अली ने कभी भी अल्लाह से ये दुआ न की मौला करीम करबला की बला को टाल दे, बल्कि ये दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरे बेटे को इस आजमाइश में कामिल रखना, इस आजमाइश में कामिल रखना। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मालूम, इमाम हसन को भी पता, लेकिन सबने आजमाइश में मुसल्लम रहने की दुआ फरमाई, आजमाइश में कामयाबी की दुआ फरमाई। क्या मतलब? जो तुम अगर रब की मोहब्बत का दावा करते हो तो अल्लाह आजमाइश में डालता है, और जब आजमाइश में डाले तो सब्र करो, यह सब्र तुम्हें मकाम अता करेगा, यह सब्र तुम्हें बुलंदी अता करेगा। इमाम हुसैन को इमाम अली मकाम ने इसी के साथ पाला, इसी उम्मीद और इसी तरीके से परवान चढ़ाया। इमाम अली मकाम बिल आखिर मैदान करबला पहुंचे। एक बात बताए, हम सब बेताब जो हुज्जाज इकराम है उनसे पूछे जो मदीना छोड़ा है, जिसके घर की मिल्कियत है पूरी कायनात, उसी हुसैन के लिए ये जमीन तंग कर दी गई थी। हम सब बेताब होते हैं ना, मदीना जाए वहीं मर जाए। हम तो कभी दरे गरीब नवाज पर हाजिरी देते हैं ना तो सरकार की बारगाह में यही अरीजा पेश करते हैं, हुजूर आप अपनी वालिदा सैयदा ज़हरा की बारगाह में ये अरीजा पेश करें कि मेरा कुत्ता आपकी बारगाह में आया है और इन्हें मदीने की गलियों में डाल दें। आप अरीजा पेश करें बारगाह रिसालत में कि मेरा कुत्ता
मेरा कुत्ता, आपका कुत्ता यानी गरीब नवाज का कुत्ता आपकी बारगाह में आया है, मदीने की गलियों में डाल दे। पूरी दुनिया बेताब है मदीने के लिए, हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे इस उम्मत के लिए। जमीन तंग कर दी गई, मक्का गए, मक्का से गिरफ्तार किया, करबला चले गए, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? हमें बचाने के लिए मेरे इमाम ने मदीना मक्का दोनों छोड़ दिया, हम खुद को बचाने के लिए घर से मस्जिद तक ना जा सके। हम कैसे हुसैनी? खुद को बचाने के लिए हम मस्जिद ना जा सके। करबला गए, शहादतें पेश की, और सिर्फ अपनी शहादत नहीं, तकलीफों का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर तुम भूखे प्यासे हो ना, तो ये भूख कम तकलीफ देती है, ये प्यास कम तकलीफ देती है। अगर आपके सामने औलाद प्यासी हो ना, ये ज्यादा तकलीफ देती है। अगर पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, तो कम तकलीफ देती है। लेकिन पानी बह रहा है, जानवर भी पी रहा है, यहूदी भी पी रहा है, नसरानी भी पी रहा है, मुशरिकीन भी पी रहा है, सब पी रहा है, लेकिन आले नबी के लिए एक बूंद नहीं है। फिर तकलीफ बढ़ जाती है, फिर तकलीफ बढ़ जाती है। आजमाइशों से इमाम हुसैन गुजरे। अली असगर भी प्यासे, जवां अली अकबर भी प्यासे। तुमने दिया तो क्या दिया, इस दीन के लिए मेरे हुसैन ने अपना जवां अली अकबर भी दे दिया। औलाद देने का मतलब समझते हैं? औलाद की कुर्बानी का मतलब समझते हैं? हमारी औलाद अगर काली भी हो ना, तो कहते हैं चांद सा हो। हुसैन की औलाद तो वो है जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता था। उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने कुर्बानी दी, और ऐसी कुर्बानी, अल्लाह अकबर, ये वो चेहरा था कि जब मैदान करबला में तशरीफ ले गए तो यजीदी कुत्ता बोल पड़ा, ए इब्ने साद, मैं हुसैन से लड़ने आया हूँ, नबी से लड़ने नहीं। इब्ने साद ने कहा, नादान देख, ये नबी नहीं, ये तस्वीरें नबी है, ये तस्वीरें नबी है। ऐसी कुर्बानी हुसैन ने पेश की। जवान अली अकबर, अली इमाम कासिम को दिया। इमाम कासिम, रावी कहते, जब इमाम कासिम के जिसमें अक़दस को उठाकर ला रहे थे ना, तो दोनों पैर जमीन पर निशान बना रहे थे। इस हालत में भी हुसैन की पेशानी पर एक पसीना नहीं था। तेरे जुर्रत को सलाम है हुसैन। अली असगर को पानी के बदले हुलकूम पर एक तीर चलाया, जहरीला तीर, जिससे अली असगर शहीद हो गए। इस शहादत को कैसे भूल सकते हो? याद रखना मुसलमानों, करबला में किसी दो इंसान की लड़ाई नहीं थी, किसी दो जात की लड़ाई नहीं, बल्कि दो फिक्र की लड़ाई थी। हुसैनियत की लड़ाई थी, यजीदियत की लड़ाई, और ये लड़ाई आज तक चल रही है। यजीदियत मिट गई, लेकिन आपके अंदर जो यजीदियत है, इस यजीदियत को कब मिटाओगे? तुम क्या समझते हो यजीदियत ही है? इसी को कहते हैं कि हुसैन से वफा न करना। मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ। हजरत शहादत करबला सुनाएंगे, मुझे वक्त बड़ा कम दिया गया, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोशनी डालकर मैं यहाँ आना चाह रहा था। हमें ईमानदारी से बताए कि हम इमाम यजीद से नफरत क्यों करते हैं? यजीद से हम क्यों नफरत करते हैं? आप कहोगे इसलिए कि यजीद कातिल हुसैन है। यजीद खानदान नबुवत को 3 दिन भूखा रखकर उन्हें शहीद करवाया। यजीद ने गिलाफे काबा को जलवाया। यजीद ने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की। यजीद ने काबे पर पत्थर चलवाया, बरसवाया। यजीद ने मदीने की बहु बेटियों के साथ असमत दरी की। यजीद ने उस सिंह को भी जला दिया जो हजरत इस्माइल की जगह जो दुम्बा कुर्बान हुआ था, उस दुम्बे के सिंह को भी जला दिया। आग लगाया था गिलाफे हुए काबा पर। इसलिए हम यजीद से नफरत करते हैं। ईमानदारी से बताओ, हम इसलिए नफरत करते हैं, हुसैन किस लिए नफरत फरमाते हैं? कभी सोचा मेरे इमाम क्यों नफरत फरमाते थे? इमाम पाक से पूछा गया, मेरे इमाम आप यजीद को पसंद क्यों नहीं फरमाते? कई वजह है, लेकिन 2 वजह खास बताई। फरमाते हैं सबसे पहली वजह कि वो फासिक है। क्या है? फासिक है। फासिक का मतलब समझते हैं? जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, जो खुल्लम खुल्ला शराब पिए, जो खुल्लम खुल्ला जना करे, बेहयाई करे,
जो खुल्लम खुल्ला सूद खाए, हर वो काम जो हराम है, गुनाह है, वो खुल्लम खुल्ला करता है, वो फासिक है।